तो जो हमारे पास EDU 433 का जो लेक्चर 2 है ना, वो हमारे पास ये एक पेपर है कि इधर वो ये अवेलेबल होगा आपके पास साइंस डायरेक्ट पे, आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। इसका रेफरेंस वगैरह उसको आप उधर से मिल जाएगा। अब ये लिखा किसने है, निहान डेमिर का सी, ये हमारे पास तुर्की का है, कोई तुर्की लैंग्वेज में। अंकारा यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ एजुकेशनल साइंसेज अंकारा, तुर्की। तुर्की के किसी राइटर ने हमारे पास ये पेपर लिखा है, डिफाइनिंग टीचर प्रोफेशनलिज्म फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। के जो टीचर प्रोफेशनलिज्म है ना, उसको उसने डिफाइन किया है जो मुख्तलिफ उसके पास डायमेंशन है उससे। अब इसके एब्स्ट्रैक्ट में उसने क्या लिखा है कि एब्स्ट्रैक्ट इसका पढ़ते हैं कि जो हमारे पास the purpose of this paper is to discuss how teacher professionalism is defined in scholarly debate in recent times within this purpose। अब पहले देख लेते हैं हमने उसकी पब्लिशिंग डेट क्या है। तो हमारे पास पब्लिशिंग डेट वैसे उसने मेंशन नहीं की, एंड पे शायद हमें मिल जाए इसकी। ये 2000 बिल्कुल, ये पब्लिशिंग डेट ईयर 2010 में ये पब्लिश हुआ था। अच्छा, abstract here, the purpose of this paper is to discuss how teacher professionalism is defined in scholarly debate in the recent times. Within this purpose, the definition of professionalism, criteria of professionalism, the characteristics of the professional teacher, and the status of the teacher professionalism will be discussed from different perspectives. In this historical context, the issue that whether teaching is प्रोफेशनल स्टेटस और नॉट हैज़ बीन कंट्रोवर्शियल, कि ये हमारे पास जो टीचिंग प्रोफेशनल है कि प्रोफेशनलिज्म में आता है कि नहीं, ये प्रोफेशन है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू सम आथर, ये हमारे पास उसने जो आथर के रेफरेंस दिए हैं ना, टीचिंग इज अ सेमी प्रोफेशनल जॉब बिकॉज दे आर डायरेक्टेड टू परफॉर्म सर्टेन स्टैंडर्ड बाय देयर सुपीरियर्स। अब उसने जो हमारे पास लाइटर है और सम्यूल्स है, उसने क्या किया, टीचिंग इज अ सेमी प्रोफेशनल, कि अभी प्रोफेशनल की बात हो रही थी ना, तो उसने कहा ये सेमी प्रोफेशनल जॉब है। और उसके बाद हमारे पास सम आथर जो कुछ आता, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टीचर्स इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड दी डिसीजन मेकिंग पावर्स आर लिमिटेड। उनकी ये जो पावर है वो कह रहे क्या है, लिमिटेड होती है। सम ऑथर्स, जिस तरह हमारे पास स्टेवनसन हो गया, कार्टर हो गया और वी पेसी हो गया, इन्होंने क्या कहा कि दैट इट इज़ मोर यूजफुल टू अप्रोच प्रोफेशनलिज्म एज ए ideological construct that is used for occupational control on teachers। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फेलिप्स है, उसने कहा रिफ्लेक्ट्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड टीचिंग प्रोफेशनलिज्म एंड identifies the term as the best and highest standard for teachers। Okay, this paper will offer an operational definition of teacher professionalism। इसमें हम देखेंगे टीचर प्रोफेशनलिज्म की डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जिस तरह हमने अभी एब्स्ट्रैक्ट में देखा। तो इंट्रोडक्शन क्या होगा हमारे पास कि वो बेसिक जो इस पेपर फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म इज डिफाइंड फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इसने क्या डिफाइन किया होगा, प्रोफेशनलिज्म को डिफाइन किया होगा। और उसके बाद एंड हाउ दिस डेफिनेशन आर एसोसिएटेड विद, अब ये बेसिक कंसेप्ट वो बताएगा। सेकेंडली उसने क्या डिस्क्राइब किया होगा, द की इशू ऑफ प्रोफेशनलिज्म अप्रोच अंडरलाइंग दिस बेस। अब वो इश्यूज को डिस्कस कुछ कर लेगा, और इन द लाइट ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव, ये हमारे पास हो गया। अच्छा, द नीड टू अटेन द डेवलप सर्टेन स्टैंडर्ड्स एंड द बेंचमार्क क्राइटेरिया फॉर द प्रोफेशनल्स हैज इंक्रीज्ड इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड conditions tends to create a professional environment for the best practice. Procedures enabling organization to confidently create system policies and the procedures, they also assure high operational quality. This phenomenon makes a current issue of improving the occupation standards and the qualification of teacher to comply with the
contemporary developments like other occupation groups or in the other organization. At this point, the concept of professionalism comes into prominence, which is considered to be one of the key elements of effectiveness in work. ओके, अब इसको अब हम देखते हैं कि पेपर को स्टार्ट करते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म का कंसेप्ट हमारे पास क्या है. इट इज इम्पोर्टेंट टू लुक एट द कंसेप्शंस ऑफ टीचर प्रोफेशनलिज्म इन रिलेशन टू changing historical, political and social context, because multiple meanings have changed and developed over time and in contestation between rival stakeholder groups and their interests. The concept of professionalism is used in different sense and somewhat difficult to define. अब जो प्रोफेशनलिज्म है ना, टीचिंग में काफ़ी हमारे पास इशू रहा है कि क्या ये टीचिंग, अक्सर लोग ऐसे ही कहते हैं कि ये हमारे पास सिर्फ टीचिंग है ना, ये प्रोफेशन है और ये बेस्ट प्रोफेशन है. तो लेकिन कुछ लोग हैं उसको प्रोफेशनल के सेमी प्रोफेशन कह सकते हैं. हम कहते हैं कि क्या ये प्रोफेशन के मतलब नहीं है. The concept of professionalism is used in different senses and somewhat difficult to define. For example, the daily language, it is generally used to mean an activity for which one is paid as opposed to doing voluntarily. The term is also used to classify the status of the occupation group in terms of the respectability. In the business world, professional is generally जो हमारे पास synonymous with success to or refer to the expected behavior. अभी हमारे पास सक्सेस से इसको रेफर किया जाता है या क्या होता है एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल से इसको क्या किया जाता है कि मुंसलिक किया जाता है या इसको लिंक किया जाता है. द टर्म प्रोफेशन एंड प्रोफेसर हैव देयर etymological roots in the Latin for. अभी हमारे पास जो प्रोफेशनलिज्म है ना, उसकी जो रूट्स वगैरह है कि हमारे पास उसकी बेस से क्या है, तो वो उसका मतलब क्या है कि प्रोफेशनलिज्म होता क्या है, उसके बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं. बिफोर डीपिंग द टीचर प्रोफेशनलिज्म डिस्कस, इट वुड बी यूजफुल टू मेंशन द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू टर्म प्रोफेशनलिज्म एंड द प्रोफेशनलाइजेशन. ओके, तो हमारे पास वो इस बात पे क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है कि जो हमारे पास प्रोफेशनलिज्म है एंड प्रोफेशनलाइजेशन, इन दोनों में फ़र्क क्या है. कि हम आगे टीचिंग प्रोफेशनलिज्म को डिफाइन करने से पहले ना इन दोनों में फ़र्क देखेंगे कि हमारे पास क्या होता है. विच यूजुअली ऑक्यूपाई ईच अदर इन स्कॉलरली डिस्कोर्सेस. Professionalization is related to promoting the material and ideal interest of the occupational group. एक ग्रुप की जो ये हमारे पास मटेरियल है, उनके इंटरेस्ट है ना, उनको जो हमारे पास करने के लिए, प्रमोट करने के लिए हमारे पास क्या होती है प्रोफेशनलाइजेशन. इसको हम कहते हैं, ये किसके मुताबिक इसकी ये डेफिनेशन गोल्डसन के मुताबिक ये इसकी डेफिनेशन है. सो इट इंक्लूड्स द अटेम्प्ट टू गेन प्रोफेशनल एसोसिएटेड विद प्रोफेशंस. ये वीटी ने इसकी डेफिनेशन ये दी हमारे पास. ओके, उसके बाद जो हमारे पास फिर प्रोफेशनलिज्म की हमारे पास जो डेफिनेशन है वो क्या होगी कि प्रोफेशनलिज्म फोकस इसका क्या होता है ऑन द क्वेश्चन ऑफ वर्ड क्वालिफिकेशन एंड द एक्वायर्ड कैपेसिटीज. ये हमारे पास वो प्रमोट करता है मटेरियल आइडियल को, ये हमारे पास किसकी प्रोफेशनलिज्म क्वालिफिकेशन मांगता है. तो ये इन दोनों में हमारे पास क्या होगा डिफरेंस होगा. उसके बाद जो डेविड है रेफर्स 5 कॉमनली साइटेड प्रोफेशनलिज्म क्राइटेरिया फोकस इन दी लिटरेचर. डेविड ने हमारे पास कितने वो क्राइटेरिया देता है, 5 क्राइटेरिया देता है. ठीक है, दे आर, वो हमारे पास क्या है, प्रोफेशन प्रोवाइड एन इम्पोर्टेंट पब्लिक सर्विस हमारे पास. दूसरा दे इन्वॉल्व थ्योरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली ग्राउंडेड एक्सपर्टीज, ये एक्सपर्टीज को इन्वॉल्व करता है. उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास दे हैव अ डिस्टिंक्ट एथिकल डिमेंशन, वो हमारे पास रखता है
दे रिक्वायर्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलेशन फॉर पर्पस ऑफ द रिक्रूटमेंट एंड डिसिप्लिन, कि हमारे पास वो रेगुलेशन को रिक्वायर करता है। प्रोफेशनलिज्म प्रैक्टिस रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, कि इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की वो क्या डिमांड करता है, हाई डिग्री डिमांड करता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है कि जो हमारे पास डेविड है ना, उसने कितने वो साइट किए प्रोफेशनल क्राइटेरिया, और उसके क्राइटेरिया क्या थे, वो थे हमारे पास की पब्लिक सर्विस की वो डिमांड करता है, प्रोफेशनलिज्म में एक्सपर्टीज की, एथिक की डिमांड करता है, रेगुलेशन की, और हाई डिग्री ऑफ अचीवमेंट जो है उसकी वो डिमांड करता है। तो ये हमारे पास उसके 5 क्राइटेरियाज थे। ओके, उसके बाद हमारे पास जो बार्बर है ना, उसने क्या कहा कि जो हमारे पास अच्छा, बार्बर एक्सप्लेन्स 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Barber explains 4 main characteristics of the professional ओके, अब हम जो बार्बर है उसके मुताबिक जो बार्बर है ना, वो क्या एक्सप्लेन करता है, 4 मेन करेक्टरिस्टिक्स, उसने 4 मेन करेक्टरिस्टिक्स दिए किसके, प्रोफेशनल बिहेवियर के। उसके जो हमारे पास 4 मेन करेक्टरिस्टिक्स थे वो क्या थे हमारे पास, a high degree of generalization and systematic knowledge, वो हमारे पास नॉलेज की डिमांड करता है, ओरिएंटेशन प्राइमरी टू कम्युनिटी इंटरेस्ट रेदर देन टू इंडिविजुअल सेल्फ। अब ये कम्युनिटी की इंटरेस्ट की बात करता है, किसी इंडिविजुअल की जो इंटरेस्ट है उसकी डील उसको नहीं करता, उसकी टॉकिंग नहीं करता, उसकी बात नहीं करता। हाई डिग्री ऑफ द सेल्फ कंट्रोल ऑफ बिहेवियर थ्रू दी, अब वो फिर वो एथिक्स की बात है इसमें भी आगे, सेम हम उसको भी मतलब थोड़ा सा उसको कर दे, मॉडिफाई कर दे ना, तो हमारे पास वही इसकी हाई डिग्री की बात कर रहे हैं, उसने हाई डिग्री के एंड पे बात की थी। सिस्टमेटिक नॉलेज की बात कर रहे हैं, उसने नॉलेज की बात की थी। एक्सपर्टीज की उसने बात की थी ना, तो हमारे पास, और डी पे है सिस्टम ऑफ रिवार्ड, रिवार्ड की इसने ये बात नहीं कर दी कि हमारे पास जो रिवार्ड का जो हमारे पास सिस्टम है ना, उससे जो हमारे पास ये इस पे काफ़ी इफेक्ट आते हैं, इस प्रोफेशन का उस पे डिपेंडेंट होती है। ऑटोनॉमी इज वन ऑफ द मेन फोकस फीचर इन प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके बारे में हमारे पास जो इस ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो एक टीचर अगर है ना, तो he should be free to do his work according to his requirements. Different perspective on teacher professionalism, जो हमारे पास डिफरेंट पीपल से उन्होंने क्या किया है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव। कुछ लोगों ने कहा ये हमारे पास सेमी प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन है, द क्वेश्चन ऑफ टीचिंग मीट्स द क्राइटेरिया एट्रीब्यूट। कुछ ने कहा कि ये जो हमारे पास ये क्राइटेरिया है ना, उसको जो प्रोफेशनलिज्म का क्राइटेरिया है ये नहीं करता उसको। Traditional societal approach delineates key traits of a professional occupation largely based upon the law and medicine. According to the approach, while the classical occupation like medicine and law are associated with high status and pay, the others seek an opportunity to attain such reward through a professionalization process. अभी हमारे पास डिफरेंट पीपल जो थे ना, कुछ ने कहा कि ये सेमी प्रोफेशनलिज्म, कुछ ने कहा कि ये हमारे पास प्रोफेशनलिज्म ही है, प्रोफेशनल है, प्रोफेशन है, और कुछ ने कहा कि हमारे पास प्रोफेशन नहीं है। तो ये डिफरेंट पीपल की जो हमारे पास थी डिफरेंट थिंकिंग थी। अच्छा, उसके बाद सेट्स हु develop this classification differentiation these two approaches as old professionalism is concerned with। old professionalism में क्या होता है, exclusive मेंबरशिप होती है, मेंबरशिप की बात कर दी उसने, ऑब्जर्वेशन की बात कर दी, या नहीं, कंजर्वेशन की बात उसने कर दी, सेल्फ इंटरेस्ट की बात, एक्सटर्नल रेगुलेशन की, स्लो टू चेंज की बात कर ली, रिएक्टिव। अभी ओल्ड प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो न्यू प्रोफेशनलिज्म है, वो हमारे पास उसकी डिस्टिंक्शन हम किस तरह कर सकते हैं, आर
इंक्लूसिव मेंबरशिप, पब्लिक एथिकल कोड और कोलैबोरेटिव है, कोलिजियल है हमारे पास। जी सर, हमारे पास कलेक्शन होती है कि कॉलेज में जो स्टूडेंट्स है वो क्या होते हैं, गैदरिंग उनकी होती है। एक्टिव ओरिएंटेशन, अब इसकी ओरिएंटेशन भी एक्टिविस्ट है, उसके बाद फ्लेक्सिबल भी है, प्रोग्रेसिव भी है, रिस्पॉन्सिव भी है, हमारे पास सेल्फ रेगुलेटिंग भी है और पॉलिसी एक्टिव भी है, इंक्वायरी ओरिएंटेड भी है, नॉलेज बिल्डिंग भी ये हमारे पास है। तो ये जो हमारे पास न्यू प्रोफेशनलिज्म है ना, उसकी हमारे पास ये कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो उसने ये मेंशन कर दी हैं। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है। दिस कैन बी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। उसके बाद हमारे पास है कि जो इसमें अगर हम देखें, प्रोफेशनलिज्म पास थ्रू द हिस्टोरिकल फेज इन मैनी कंट्रीज। ओके, अभी डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिए कि डिफरेंट कंट्रीज में हमारे पास जो प्रोफेशन है वो उसके बारे में क्या होता है। तो उसने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के साथ इसको डील किया एट दी एंड। ये उसने कंक्लूड किया है कि इन दिस लाइट ऑफ द डिफरेंट अप्रोच टू अ टीचर प्रोफेशनलिज्म इन स्कॉलर डिबेट, इट इज ऑब्वियस दैट द मीनिंग एट्रीब्यूट्स टू टीच professionalism and the status of the teaching have dynamic characteristics. This dynamic system stems for the political and the social change and the result in the shifting meaning and status of the teaching professional in historical context. Contemporarily, interpreting the teacher professional has shifted in meaning from the earlier notions. अब सिंपली उसने बात की है, कंक्लूड किया है कि हमारे पास प्रोफेशनलिज्म की जो है ना टीचिंग के बेस में वो थोड़ा उसमें चेंज आई है। अभी हमने ओल्ड पर्सपेक्टिव भी देखा था और अभी हमने न्यू प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव भी देखा था। तो एट द एंड उसके रेफरेंसेस हमारे पास आ गए, ये हमारे पास उसके क्या थे, रेफरेंसेस थे। तो ये लेक्चर हमारा एंड हुआ। तो मज़ीद आप इस तरह के लेक्चर्स के लिए इस चैनल को प्लीज़ क्या करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें कि ताकि आपको जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसकी अपडेट्स मिल सकें।